अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिलाखिर वो घड़ी आन पहुंची है जिसका आप सबको इंतजार था, यानी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। लेकिन उस मैच के शुरू होने से पहले ही कोलंबो में बारिश ने अपनी बैटिंग का आगाज कर दिया है। आप पीछे देख रहे होंगे क्या सूरत हाल है स्टेडियम की। मैं आपको बताऊंगा कि ये बारिश कितनी होगी, मैच शुरू हो सकेगा नहीं होगा, मैच के दौरान कितने फीसद बारिश है और मैच कितने फीसद होने के इम्कानात है, या फिर मैच मुकम्मल होगा। ये मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा और साथ में पाकिस्तान की वो फाइनल प्लेइंग 11, वो हतमी प्लेइंग 11 जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत सोच विचार के बाद मैदान में उतारने का फैसला किया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि मोहसिन नकवी साहब ने झाड़ू फेर कर रख दिया है। और आपको बताऊंगा कि बड़े बड़े नामों पर कांटा लग गया है और वो नाम जो बाहर बेंच पर बैठे हुए थे उनको शामिल करने का फैसला किया गया है अगेंस्ट इंडिया। ये मुकम्मल प्लेइंग 11 आपके सामने रखूंगा और बारिश से मुतालिक आपको खबर दूंगा। इसके अलावा दो खबरें और हैं, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना और आखिर तक देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, आपने भरपूर पार्टिसिपेट करना है। आपके ख्याल में ये मैच कौन जीतेगा? एक तुक्का आप मारेंगे आप सब लोग, पाकिस्तान या फिर इंडिया? और दूसरा सवाल, क्या फखर जमान को शामिल करने का फैसला दुरुस्त है या नहीं है? जो लोग समझते हैं फखर जमान, वो फखर जमान कमेंट्स में लिखेंगे और साथ में आपने भरपूर कमेंट्स में जाकर इस मैच से मुतालिक राय देनी है। खबर मैं आपको दूंगा कि प्लेइंग 11 क्या बन रही है हतमी तौर पर और बारिश से मुतालिक भी आपको बताऊंगा। और जो नए दोस्त हमारे साथ पहली बार आए हैं उनको वेलकम कहते हैं इस चैनल पर। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी और जहां जहां से आप वीडियोस देखते हैं आपका दिल से शुक्रिया। मेरे बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान के तमाम शहरों से देखते हैं, आप हमेशा मोहब्बतों से नवाजते हैं, आपका दिल से शुक्रिया। अपने शहरों के नाम लिखा करें। भारत से बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ रियासतों से देखते हैं, आप भी अपने शहरों का आप नाम लिखा करें। और कश्मीर की वादियों से देखने वाले दोस्त, फिर बाहर अरब ममालिक में हमारे परदेसी भाई, सऊदी अरब में, दुबई में और इसी तरह से ओमान में, फिर यूएसए, यूके में और यूरोप से देखते हैं, आपका दिल से शुक्रिया। अपने शहरों के नाम लिखिएगा। अब मैं आपके सामने सबसे पहले दोस्तों ये खबर रख दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने जो फैसला किया है उस पर बात करें, या फिर उससे पहले बारिश के हवाले से आपको बता दूं अभी भी बारिश जारी है। जब मैं जिस लम्हे आपसे बात कर रहा हूं इस लम्हे भी बारिश जारी है। आपको पता है कि इंडियन टीम ने जो प्रैक्टिस सेशन किया वो भी बारिश से मुतासिर हो गया और अब जो चंद घंटे बाकी रह गए हैं मैच शुरू होने में, इस वक्त भी बारिश हो रही है। काली घटाएं इस वक्त कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम पर छाई हुई हैं और काली घटाओं ने उसे अपने नरगे में लिया हुआ है और मुसलसल बारिश हो रही है, वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। और इस मुतालिक आपको पहले बता देता हूं, या फिर प्लेइंग 11 आपके सामने पहले रखें, बल्कि बारिश से मुतालिक मैं आपको पहले प्लेइंग 11 आपको बताते हैं और फिर आपको बताऊंगा कितने फीसद चांसेस है मैच जब शुरू होगा तो क्या सूरत हाल होगी बारिश की। प्लेइंग 11 में दोस्तों सबसे पहले अच्छी खबर आपको सुना देता हूं कि फखर जमान को शामिल करने का फैसला कर लिया गया है हतमी तौर पर। फाइनली पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में बड़ा फैसला किया गया है चेंज का, और वो है फखर जमान। आप सबके पसंदीदा हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, और भी तब्दीलियां की गई हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन ड्रॉप किसको किया गया है, ये बहुत ज्यादा डिस्कशन थी कि आखिर किसको ड्रॉप किया जाए जो फखर जमान को टीम के अंदर शामिल कर लिया जाए। और एक डिस्कशन ये भी थी कि उस्मान खान को ड्रॉप करके फखर जमान को शामिल करें और विकेट कीपिंग साहबजादा फरहान से करवा लें। लेकिन आखिर में यह फैसला हुआ है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें एक स्पेशलिस्ट जो बेहतर विकेट कीपर है उसके साथ जाना चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा फखर जमान जो इंडिया के खिलाफ अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, पावर हिटर हैं, एक्सपीरियंस भी रखते हैं और बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, उनको शामिल करने का फैसला किया गया है। लेकिन जिसको ड्रॉप करने का फैसला हुआ है, वो जो कांटा लगा है वो लगा है मोहम्मद नवाज के नाम पर। मोहम्मद नवाज, आपके पास स्पिनर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, साइम, शादाब, उस्मान तारिक जो इंडियन प्लेयर्स के और इंडियन मीडिया के दर्द सर बने हुए हैं वो आपके पास मौजूद हैं। तो इसने 3-4 स्पिनर्स तो आपके पास मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी में नवाज अगर नहीं भी होंगे तो काम चल जाएगा। लिहाजा बैटिंग को मजबूत करने की जरूरत थी। बैटिंग में पाकिस्तान कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, तो उसको मजबूत करने के लिए फखर जमान को शामिल कर लिया गया है और नवाज को ड्रॉप करने का फैसला। दूसरा फैसला यह हुआ है कि भाई साहब उस्मान खान साहब की जगह पर ख्वाजा नाफे को शामिल करने का फैसला किया गया है। ये प्लेइंग 11 के अंदर
एक बड़ी तब्दीली जो है वो भी सामने आई है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बाकी प्लेइंग 11 में शाहीन अफरीदी और सलमान मिर्जा के दरमियान मैच चल रहा था कि भाई कौन शामिल होगा। पहले फैसला किया गया कि मिर्जा को शामिल करेंगे, लेकिन बाद में यह कहा गया जिस शाहीन अफरीदी एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं शाहीन अफरीदी को इस मैच में मैच देने के हक में नहीं हूं। अगेंस्ट इंडिया आपको वेरिएशन वाला बॉलर चाहिए जो उस कंडीशन के मुताबिक सूट, जितना भी बड़ा नाम है ड्रॉप कर दें यार। आपको सलमान मिर्जा को खिलाना चाहिए, आपको एक ऐसा बॉलर खिलाना चाहिए जिसको इंडिया ने पहले फेस नहीं किया। उसके पास वेरिएशन है, वैरायटी है और डिफरेंट बॉल वो करता है, वो कंडीशन को सूट करता है, बॉल स्विंग होता है। शाहीन सिर्फ जोर लगा रहा है और फेंटा खाएगा, आप ये देखिएगा। तो ठीक है, उन्होंने फैसला कर लिया शाहीन को खिलाने का। ये बाकी प्लेइंग 11 आपको मालूम है क्या है। साइम है, फरहान है, सलमान मिर्जा हैं, बाबर आजम हैं। बाबर आजम हिस्सा है और बाबर आजम के मुतालिक सलमान मिर्जा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि सलमान मिर्जा और बाबर आजम रन्स कर रहे हैं, उम्मीद है वो रन्स करेंगे। और फिर बाकी शादाब भी टीम का हिस्सा हैं, अब्रार हैं टीम का हिस्सा, फिर शाहीन अफरीदी हैं और उस्मान तारिक इंडियंस के सर पर छाया हुआ है और उनके लिए दर्द सर बना हुआ है। और यूं कहिए कि कभी उसके एक्शन पर बात हो रही है। सलमान मिर्जा ने भी कहा, कैप्टन ने भी कहा है कि भाई 2 बार उसका एक्शन क्लियर हो चुका है। और विक्रांत गुप्ता साहब, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप सुनिए, 2 बार उसका एक्शन क्लियर हुआ है और ये ट्रम्प कार्ड करार दिया सलमान मिर्जा ने उस्मान तारिक को अगेंस्ट इंडिया। और यही वो बॉलर होगा इंशाल्लाह जो पाकिस्तान को मैच निकाल कर देगा, जितवाएगा, पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। और उस्मान तारिक से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, साइकोलॉजिकली एक जो जंग है ना वो शुरू हुई है। दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक आपको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद आमिर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है अभिषेक शर्मा से मुतल्लिक। उन्होंने कहा ये तो एक स्लॉगर है और हर बॉल पर मारने की कोशिश करता है बगैर देखे कि ये बॉल कैसा है, और ये कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इसकी टेक्निक नहीं है। इस ऐसे प्लेयर को आउट करना बहुत आसान है और ये एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत सारे 7-8 इनिंग के बाद किसी एक इनिंग में रन्स करने वाला प्लेयर है। बाकी इनिंग्स में ये 0 पर आउट भी होगा, 15 भी करेगा, 20 भी करेगा, 25 भी करेगा, और लेकिन किसी 7-8 इनिंग के बाद कोई एक इनिंग ऐसी करेगा जिसमें ये एक आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दे जाएगा। तो ऐसे प्लेयर के खिलाफ सलमान मिर्जा को अगर बॉलिंग करते हैं, स्लो बॉल करते हैं, स्विंग करते हैं, वेरिएशन के साथ बॉल करते हैं, स्लो डिलीवरीज करते हैं, तो आप ऐसे प्लेयर को बहुत जल्दी आउट कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, कोई इससे डरने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से इंडियन से बहुत ज्यादा रिएक्शन भी दे रहे हैं कि आपने अभिषेक शर्मा के खिलाफ मोहम्मद आमिर ने ऐसी बात कर दी। भाई वो एक्सपीरियंस बॉलर है, उसने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बात की है कि ऐसे प्लेयर को आउट करना आसान होता है जो हर बॉल को बगैर देखे पावर हिटिंग मारने की कोशिश करता है और वो ये नहीं देखता कि बॉल कैसा है। तो दूसरी खबर आखिर में दोस्तों मैं आपको ये देना चाहता हूं बारिश से मुतालिक, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए मुसलसल गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश हो रही है। मैच से पहले भी बारिश, चंद घंटे पहले भी बारिश, इंडियन जो प्रैक्टिस सेशन था वो भी मुतासिर हुआ, फिर उसके बाद अभी मैच शुरू होने में चंद लम्हात बाकी रह गए हैं। इसके बावजूद वहां पर काली घटाएं हैं और वक्फे से कभी बारिश खत्म हो जाती है, थम जाती है, कभी दोबारा शुरू हो जाती है। लेकिन कभी इम्कानात ये हैं कि मैच के आगाज में बारिश जो है वो थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन मैच जो ही यानी कि पहले 5-7 ओवर्स आप निकाल लें तो आगे जाकर बारिश के रुकने के चांसेस हैं। पहले 50% चांसेस हैं शुरू में, मैच शुरू होने से पहले, और 50 से 64% चांसेस हैं जब मैच शुरू होना है उससे थोड़े लम्हात पहले। जब मैच शुरू होगा तो वो ये 20 to 30% चांसेस हैं, लेकिन जब मैच की क्लोजिंग की तरफ जाएगा तो फिर ये चांसेस मजीद कम होंगे। लेकिन ये एकदम से श्रीलंकन जो हम एक्सपर्ट से बात करते हैं, जब मैंने उसको मुकम्मल रिसर्च भी किया कि अगर ये सिचुएशन है, कभी बारिश ऑफ ऑन है, कभी ऑन हो रही है, कभी ऑफ हो रही है, और तो उन्होंने ये कहा कि श्रीलंकन कंडीशंस ऐसी हैं, वहाँ का वेदर जो है ना उसके मुतालिक आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। जब आपको ये बताया जाता है कि बारिश है तो मतलब बारिश होगी, और ज़्यादा बारिश भी हो जाती है। और एक और चीज़ है कि इतनी ज़्यादा बारिश होती है, एकदम से बारिश आती है और एकदम से थम जाती है। ये भी है कि यानी कि जो ही बारिश हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि बारिश के रुकने के बाद जो श्रीलंकन स्टाफ है ना, वो कमाल का स्टाफ है, जो उनका ग्राउंड स्टाफ है, वो उसको दाद देनी पड़ेगी। वो एक्सपर्ट है, दुनिया में किसी और के पास ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है किसी भी ग्राउंड स्टाफ में। और उन्होंने अपने ग्राउंड्स बनाए भी ऐसे हुए हैं कि अगर बारिश होती है फौरी पानी निकल जाता है, और उसके बाद उनका जो स्टाफ है वो फौरी तौर पर
उसको कवर करता है और ये वाहिद स्टेडियम्स है जिनको मुकम्मल उनकी आउटफील्ड भी जो है वो भी कवर की जाती है। सिर्फ पिच नहीं, हम बाकी ममालिक में दायरे का जो एक सर्कल होता है, दायरा जो होता है उसको कवर किया जाता है, पिच को कवर किया जाता है, लेकिन यहां पर आउटफील्ड को भी कवर किया जाता है। वो पहले से ही प्रीपेयर्ड है, उनको पता है कि यहां सिचुएशन ऐसी बनती है। और फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो वो और मजीद प्रीपेयर्ड होंगे और वो मैच करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे बारिश अपनी कितनी भी बैटिंग करे, लेकिन कुदरत के सामने तो आप टकराव नहीं ले सकते। और कुदरत का निज़ाम और कुदरत सबसे बड़ी है और उसके से तो टक्कर नहीं ली जा सकती। लेकिन मैं बज़ाहिर बात कर रहा हूं कि उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो फौरी तौर पर एक्सपर्ट हैं, पानी निकाल सकते हैं वहां से, और मैच के होने के इम्कानात हैं, लेकिन कुछ ओवर्स मुतासिर हो सकते हैं और आईसीसी भी इसको लंबा खींचने की कोशिश करेगा। अगर मैच फॉर एग्जांपल शुरू में नहीं भी शुरू हो रहा तो भी आईसीसी इस मैच को करवाने की कोशिश करेगा। इस मैच से करोड़ों अरबों डॉलर जुड़े हुए हैं, यह बात आप याद रखिएगा। जितना भी लेट होगा उसको करने की कोशिश की जाएगी कि ये मैच हो, चाहे कम ओवर्स का हो। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान, बेस्ट विशेस, और आई होपफुली के पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीतेगा। अल्लाह हाफिज़।